एक विद्वान ने एक पंक्ति लिखी, परमात्मा को नामंजूर है सख्ती बयान में, परमात्मा को नामंजूर है सख्ती बयान में, और इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। जिन्होंने विज्ञान विषय बढ़िया पढ़ा उन्हें मालूम होगा, मनुष्य के पूरे शरीर में हड्डियां हैं जिसे नर कंकाल कहते हो, लेकिन वाणी में जबान में कोई हड्डी नहीं है। अब आदरणीय सज्जनों ध्यान देना, हड्डी एक भी नहीं है, लेकिन हड्डियां तोड़वाने की ताकत है। बोलो गोविंद भगवान की। वाणी रसवती यस्य भार्या छंदानुगामिनी, जिसकी वाणी में रस है, पत्नी मन के अनुकूल चलने वाली है, पुत्रोच आज्ञाकारी, जिसकी संतान आज्ञाकारिणी है, स्वर्गम तस्य इहैव च, हमें लगता उसके लिए स्वर्ग यहीं पर है। बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है। इसी बोली से तोप तमंचा तलवार भाला चल जाते हैं कि नहीं? बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है, बोली से ही धन मिलता है, अब बोली ही भरती झोली है। दरवाजे पर भिखारी आता, आवाज लगाता, माताम भिक्षाम दे। माता जी ने भिक्षा दे दी। वो कहने लगा, मैया सुबह का चला हूं, 4 चपातियां मिल जाती। मैया ने कहा रुको, अभी गरम गरम बनाए दे रही है। वो माँ भोजन भी कराती है कि नहीं? अब वही भिखारी अगर गलत शब्द प्रयोग करे, वाणी अच्छी ना हो, तो क्या भोजन मिलेगा? हमें तो लगता लाठी मिलेगी। बोलो गोविंद भगवान की। बोली में अमृत होता है, बोली ही विष की गोली है, बोली से ही धन मिलता है, बोली ही भरती झोली है। बोली मानव की अमर मूल, मूल माने जड़, मानव को बनाने की मूल जड़ अगर कोई है तो उसकी वाणी है। बोली मानव की अमर मूल, बोली से मानव बनता है, अब बिन बोली के सुनो सभी, वह मारा मारा फिरता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ध्रुव चरित्र के माध्यम से सभी भक्तों से आग्रह करना चाहती, निवेदन करना चाहती, अनुनय विनय रिक्वेस्ट करना चाहती, अगर हो सके तो अपने जीवन में अपनी वाणी सुधारने का प्रयास करना। इसलिए संभालो सब बोली, नहीं बाद में सब पछताओगे, संसार धूल मिल जाएगी, संसार धूल मिल जाएगी, पर नहीं बोलने पाओगे। जिसने बढ़िया अध्ययन स्वाध्याय किया, सत्संग किया, एक दोहा पढ़ा होगा, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोलिए,
मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल। एक सूत्र दिया, सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो लेकिन प्रिय सत्य बोलो। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य न बोलो। जैसे किसी की आंखें ठीक नहीं, उसे बेचारे को दिखाई नहीं देता और तुम उससे कहो ए अंधे इधर आओ, तो बात तो सही है कि उसे दिखाई नहीं देता, वो अंधा है, लेकिन क्या उसे अच्छा लगेगा? ये सत्य तो है लेकिन कड़वा सत्य है। उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं, अपने जीवन में कथा को धारण करना। आज जैसे ही महारानी सुरुचि ने